14 अक्टूबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर लेके हाजिर हूं प्यारे बच्चों आपके समक्ष। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अगर आप प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कर लेना। और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाने में मेरी मदद करिएगा। आगे बढ़ता हूं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? किस संस्थान ने देश में पहली बार गाय भैंस की प्रेगनेंसी किट तैयार की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्यारे बच्चों केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। जैसे हम इंसानों के अंदर एक यूरिन बेस्ड जो है प्रेगनेंसी किट होती है जो कि आपकी 5 से 10 मिनट 20 मिनट के अंदर जो है चेक करके बता सकती है, बिल्कुल वैसे वैसे जो है ये पशुओं के अंदर भी यूरिन बेस्ड प्रेगनेंसी किट जो है वो तैयार कर दी है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने। ये क्वेश्चन न केवल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि केवल हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। आगे जाता हूं और अगला क्वेश्चन, और आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि हरियाणा सरकार ने विधायकों की गाड़ी पर लगाने के लिए किस रंग की झंडी को लॉन्च कर दिया है? आपको याद होगा, अगर आप मुझसे डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो मैंने आपको अपने पिछले सभी सेशंस के अंदर इसको थोड़ा सा अवगत करवाया था कि विधायकों की गाड़ी पे मेहरून रंग की झंडी जो है वो लगाई जाएगी। ये घोषणा हुई थी उस टाइम पे तो, लेकिन अब जो है इस झंडी को लॉन्च कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्यारे बच्चों डी ऑप्शन, मेहरून रंग की झंडी। स्पीकर जो है उन्होंने कहा है कि ये वीआईपी कल्चर नहीं है, क्योंकि देखिएगा थोड़े टाइम पहले ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वीआईपी कल्चर को हटाते हुए सभी को आम नागरिक जैसे बनाने के लिए ये झंडी लाल बत्ती वगैरह सब कुछ हटा दिया था। लेकिन विधायक ने कहा है कि ये वीआईपी कल्चर नहीं है, बस केवल विधायकों की पहचान जरूरी है। इससे बस ये होगा कि टोल प्लाजा वगैरह हुए या कहीं आम पब्लिक हुई तो विधायकों को आसानी से जो है पहचाना जा सका है। ठीक है, तो इसी वजह से ही, और बहुत सारे जैसे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सभी के सभी नेता जो है इससे लेके राजी हैं। ठीक है, चाहे विपक्ष का भी वो है तो वो विधायक ही ना। ठीक है, जजपा के विधायक है देवेंद्र बबली, उन्होंने कहा कि पहचान के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल जो होते हैं उनमें दिक्कत आती है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर उस गाड़ी के अंदर जो है विधायक नहीं बैठा है ना तो झंडी को कवर करना होगा। फिर मतलब यूं कहिएगा आप लोग धोखाधड़ी से इसका यूज नहीं किया जा सकता है। नकली झंडी बनाने से संबंधित जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी फिर बाद में। फिर आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा में कब तक पूरा होगा डायल 112 का प्रोजेक्ट? डायल 112 का प्रोजेक्ट जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग जैसे अब पुलिस को फोन करते हैं तो हमें अलग से नंबर डायल करना पड़ता है, फायर ब्रिगेड के लिए अलग से करना पड़ता है, एम्बुलेंस के लिए अलग से करना पड़ता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि केवल एक ही नंबर हो जिसके माध्यम से जो है समूचा हरियाणा की जितने भी आपकी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो दी जा सके। तो इसके लिए डायल 112 जो है ये एक नंबर घोषित किया गया था बीते महीनों में, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी पेंडिंग है। लेकिन रिसेंटली हमारे गृह मंत्री उन्होंने जो है सभी डिपार्टमेंट की बैठक के बाद में जो है इसकी घोषणा की है कि 30 दिसंबर 2020 तक जो है डायल 112 का प्रोजेक्ट जो है पूरा हो जाएगा और आने वाले नए साल के अंदर जो है इसे सुचारू रूप से लागू कर दिया जाएगा। इसको इसके अंदर जो अंग्रेजी, हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी, ठीक है, इन सभी भाषाओं के अंदर जो है वो शिकायतें हम दर्ज करवा सकते हैं या सुन सकते हैं। मतलब कोई पंजाबी बोलेगा तो भी सुनी जाएगी, हरियाणवी में भी, हिंदी में भी और अंग्रेजी के अंदर। मतलब ये लैंग्वेज ऑप्शंस रहेंगे। जैसे हम लोग कॉल करते हैं ना कस्टमर केयर को, हिंदी की जानकारी के लिए 1 दबाए, इंग्लिश के लिए 2 दबाए, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट होगा इसमें। 4700 से ज्यादा कर्मचारी जो है इसमें लगाए जाएंगे। और गृह मंत्री ने प्रोजेक्ट की पंचकुला स्थित बिल्डिंग में जो है इसकी प्रोजेक्ट की समीक्षा ली थी। अगर हम लोग इस पे फोन करते हैं, शिकायत दर्ज करवाते हैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर जो है पुलिस पहुंच जाएगी। वैसे पिछले साल के मुकाबले अगर हमारे हरियाणा में अपराधों के मामले देखे जाते हैं किसी भी प्रकार के 6% की कमी आई है। इस बैठक में अनिल विज ने ये बात भी बताई है। ठीक है, अच्छा सर, इसका सारा डेटा जो है वॉइस कॉल का रिकॉर्डिंग वगैरह वो कहाँ स्टोर होगा? तो इसको एक तो बैकअप इसका स्टोर होगा डीजीपी कार्यालय के अंदर, और इसका एक बैकअप स्टोर होगा हैदराबाद के अंदर, सीडैक हैदराबाद में। सीडैक का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। जैसे सीडैक पुणे में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम बना था। तो ये बातें आप याद कर सकते हो। और वैसे शिकायत जो है वॉइस कॉल से भी, मैसेज से भी, मेल से भी, वेब अलर्ट से भी, सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से जो है वो करवाई जा सकती है। इसके लिए कर्मचारियों को 2-2 गाड़ियां अलग से दी जाएगी हर एक थाने के अंदर।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंडीगढ़ की उस पहली खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें वुमेन आईपीएल के लिए चुना गया है। वाओ, व्हाट ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप लोग इसे, क्योंकि महिलाओं का दबदबा नोबेल प्राइज के अंदर भी देखने को मिला और अब भी बड़ी खुशी होती है कि ठीक है, समाज के अंदर जो है महिलाओं का दबदबा धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक इक्वलिटी आ रही है, काफी अच्छी बात है ये तो चंडीगढ़ की उस पहली खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें वुमेन आईपीएल के लिए चुना है। इनका नाम है काशवी गौतम। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है। लड़कों से कम नहीं है, वैसे इन गली में क्रिकेट खेलते टाइम में इन्हें लड़कों के रूप में ही पुकारा जाता था, ठीक है। और अब ये जो है आईपीएल के लिए खेलेगी। स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली टीम के अंदर जो है इन्हें शामिल किया गया है। सेक्टर 37 की रहने वाली है। इनके कोच का नाम नागेश गुप्ता है, ठीक है। आगे जाते हैं हम लोग तो अच्छा, चंडीगढ़ है ना, सिटी ब्यूटीफुल इसके कहते हैं। ली कार्बुजियर ने चंडीगढ़ को बसाया है या इसका डिजाइन तैयार किया है, ये क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। ली कार्बुजियर फ्रांस के रहने वाले थे। अक्टूबर 2020 में गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बने हुए कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे। GJU, जैसे मैं इसे प्यार से गुलाब जामुन यूनिवर्सिटी कहता हूं वैसे तो, लेकिन गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि हिसार में बनी हुई है, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार इसके वीसी का नाम है। तो 2020 में इसके कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो कुल 25 साल पूरे हो जाएंगे। 1995 में बनी थी, ठीक है। GJU यूनिवर्सिटी का पूरा काम जो है वो 19 अक्टूबर 1995 को पूरा हो गया और इसकी शुरुआत कह सकते हो आप अगले ही दिन यानी कि 20 अक्टूबर 1995 को हुई। सबसे पहली बिल्डिंग के रूप में यहाँ पे एक रिलीजियस सेंटर था, ठीक है, और जहां पे गुरुजम्बेश्वर भगवान की फोटो या एक मंदिर टाइप से कह सकते हो आप लोग। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रीजनल सेंटर को गुरुजम्बेश्वर महाराज के नाम पे 20 अक्टूबर 1995 में बातौर गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के रूप में उसे पहचान मिली थी। लेकिन बाद में जो है इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ड जोड़ दिया तो इसका नाम गुरुजम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया यूनिवर्सिटी का। इसमें औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन हुआ था 1 नवंबर 1995 को हुआ था, ठीक है। और स्टार्टिंग में रिलीजियस सेंटर था और बाद में टीचिंग ब्लॉक 1 का भी निर्माण किया गया और इसके साथ साथ जो है एक लाइब्रेरी की भी स्थापना हुई, ठीक है। और रिलीजियस सेंटर के अंदर ही स्टार्टिंग में क्लासेस जो है वो लगाई जाती थी। उस टाइम पे जो है KL जौहर जो है यूनिवर्सिटी के फाउंडर और वीसी बने थे और IS विवेक जोशी जो है वो फाउंडर रजिस्ट्रार रहे थे। उस टाइम की अगर बात करते हैं तो अभी तक की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा कि यूनिवर्सिटी से जितनी भी फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनकी जो है 48 किताबें और 17 एडिटिव किताबें जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत सारे कोर्सेज की शुरुआत अभी तो है यहाँ पे, लेकिन उस टाइम पे इंजीनियरिंग स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज, मीडिया स्टडीज, फार्मा मैनेजमेंट, ये कोर्सों की शुरुआत में शुरू किए गए थे। 1999 में यूनिवर्सिटी का पहला जो पेपर है इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिकेशन स्कॉप्स में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में 1997 में 5 पेपर और अब हर साल तकरीबन 300 पेपर जो है इस पब्लिकेशन के अंतर्गत प्रकाशित हो रहे हैं। 196 का टीचिंग स्टाफ है और 600 के करीब जो है नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल है GJU यूनिवर्सिटी के अंदर। आगे जाता हूं तो कोरोना संक्रमित का पता लगाने के लिए दूसरे चरण का सीरो सर्वे कब से शुरू होगा। सीरो सर्वे के अंदर क्या होता है, बेसिकली चेक किया जाता है हमारे शरीर के अंदर कितनी एंटीबॉडीज बनी है, कितने रोगों से लड़ने के लिए खिलाफ जो है हमारे शरीर ने एंटीबॉडीज का निर्माण किया है। तो दूसरे चरण का सीरो सर्वे जो है वो 19 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। सी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, 19 अक्टूबर से शुरू तो किया जाएगा ये सीरो सर्वे। पहला कब था सर, तो पहला था अगस्त के महीने के अंदर, ठीक है। और पहला चरण था जिसके अंदर 875 लोगों पर सीरो सर्वे करवाया गया था और सीरो सर्वे रिपोर्ट में 1.1% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। कम लोगों में एंटीबॉडी बनने का मतलब यह है कि अभी जिले की बड़ी आबादी में कोरोना जो है वो नहीं हुआ। पूरी आबादी का कितना हिस्सा कोरोना की चपेट में आया, यही पता लगाने के लिए जो है सीरो सर्वे करवाया जाता है। अब जो है तकरीबन 2 से 3 दिन तक चलेगा। ये 900 के आसपास महिला, पुरुष, बुजुर्ग, युवा, इन सभी को इसमें जो है शामिल किया जाएगा। हल्का सा उंगली से खून लिया जाता है 1 या 2 बूंद और उसमें जो है एंटीबॉडी चेक की जाती है बस। हाल ही में होने वाली 19 नवंबर से सेना भर्ती कितने जिलों से संबंधित है, तो ये है प्यारे बच्चों 4 जिलों से संबंधित। अभी रिसेंटली 19 नवंबर को जो है 4 जिले यानी कि पानीपत है, झज्जर है, रोहतक है और सोनीपत है, इन 4 जिलों की जो है वो सेना भर्ती होगी। इसके लिए लगातार युवा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं राजीव गांधी खेल परिसर के अंदर। अगर आप भी इन जिलों से संबंधित है तो मेरा बताना आपका इस क्वेश्चन के माध्यम से ये है कि आप भी जरूर जो है प्रैक्टिस करिएगा और अपना सपना पूरा करिएगा सेना में जाने का।
श्रमिक, घुमंतु व विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले बाल श्रमिकों की पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उनके परिवार को किस कार्ड से जोड़ने की कवायद की जाएगी। मतलब ये प्रोसेस जो है वो शुरू की जाएगी। श्रमिक है जो काम करते हैं, घुमंतु जाति के लोग हैं, ठीक है, ये और छोटी छोटी जगहों पे काम करते हैं या किसी भी जगह पे काम करते हैं बच्चे, और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अगर सुधारनी है तो उनको कौन से कार्ड से जोड़ा जाएगा? बीपीएल कार्ड से उन्हें जो है जोड़ा जाएगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, बिलो पॉवर्टी लाइन में, ठीक है। और पोक्सो एक्ट के तहत लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। महिला और बाल विकास विभाग जो है वहां पे जो है इसकी बैठक की गई है। इसकी शुरुआत पानीपत से होगी हरियाणा में, और बाकी फिर समूचे हरियाणा के अंदर जो है इसे ऐड कर दिया जाएगा। जैसे एक हमारा जो होता है ग्रीन कार्ड या ब्लू कार्ड के रूप में उसे पुकारते हैं, जहां जिसमें केवल कैरोसिन वगैरह मिलती है। कलर वाइज बता रहा हूं, वैसे बीपीएल एपीएल में आपको कई बार बता चुका हूं। यहाँ पे ऑरेंज कार्ड भी एक होता है, लेकिन ये किसी डिफरेंट स्टेट में ही, किसी डिफरेंट कंडीशन में ही मिलता है। येलो कार्ड तो बहुत पॉपुलर है, येलो कार्ड मिलता है पर्टिकुलर बीपीएल को, तो आप पर्टिकुलर इस क्वेश्चन से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। येलो राशन कार्ड होता है, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा बहुत अनाज वगैरह मिलता है, ठीक है, और एनुअल इनकम के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है येलो कार्ड। रोहतक जिले में जीरो वेस्ट बनाने के लिए भेंसरू कला, नया बास और कौन से गांव की पंचायत का चयन हुआ है? जीरो वेस्ट बनाने के लिए भेंसरू कला का चयन हुआ, नया बास का और के साथ में गीझी पंचायत का चयन हुआ है, ठीक है। जीरो वेस्ट का मतलब क्या है? गांव का जितना भी कचरा है ना, उसको जो है रिसाइकल करने के लिए वेस्ट प्लांट बनाए जाएंगे। इसके तहत जो है भेंसरू कला, नया बास और गीझी के लिए क्लस्टर बनेगा और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शुरू किया जाएगा। इससे कचरे से निजात तो मिलेगी मिलेगी, स्वच्छता की ओर भी कदम उठाया जाएगा। और के साथ साथ जो है लोगों को घर घर जाके जो है उनका कचरा उठाए जाने का काम फिलहाल भी चल रहा है, और आगे आने वाले टाइम में भी जो है ये इस प्रोजेक्ट को आगे और बढ़ाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पे जो है इनका चयन हुआ है, ये बात आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं रोहतक की। रोहतक एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। महाभारत में इसका उल्लेख है। नकुल की पश्चिम दिशा की दिग्विजय का है। रोहतक को जीत के और फिर बाद में जो है सिरसा गए थे, ठीक है। रोहतक के पास उस समय वन प्रदेश रहा होगा, जिस वजह से इसे रोहिता कारण्य कहा गया है। कर्ण ने भी रोहतक निवासियों को जीता था, और वर्तमान में खोखरा कोट जो जगह है वो भी आपकी प्राचीन सभ्यता से संबंधित है, वो भी आप बात याद कर सकते हैं। दो जिले ऐसे हैं, रोहतक और एक चरखी दादरी, जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। रोहतक को हरियाणा की एजुकेशन हब के नाम से पुकारते हैं हम लोग। किस योजना के तहत हर जिले में बायोगैस प्लांट स्थापित होंगे, जिसके लिए हरियाणा ने केंद्र से अतिरिक्त बजट मांगा है? तो कौन सी योजना है बायोगैस? अब बायोगैस जाहिर सी बात है किससे बनेगी? गोबर धन से बनेगी। ए ऑप्शन सही है। हर घर जल योजना तो कैसी है? इसमें तो हर घर के अंदर जो है टूंटियों द्वारा पानी पहुंचाया जाना है। स्वामित्व योजना तो मैंने आपको रिसेंटली बताई थी, एक दो दिन पहले ही करंट अफेयर में। आप मुझे डिटेल से जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा इसके बारे में। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर तो हुआ गोबर धन योजना। अब देखिएगा गोवर्धन योजना जो है इसके लिए बजट मांगा किसने है? हरियाणा के जो नए बने हैं मुख्य सचिव, जिनका नाम है विजयवर्धन, उन्होंने ही गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट बनाने के लिए जो है ये केंद्र सरकार से अलग से पैसे मांगे हैं, ठीक है। और अभी मैं बता देता हूं कि हरियाणा के हिसार जिले के अंदर जो है एक नया गांव है, वहां पे गोवर्धन प्लांट सुचारू रूप से चल रहा है। तकरीबन 150 से ज्यादा घरों में जो है पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति हो रही है। गुरुजी है क्या ये गोवर्धन योजना? देखो इसका सीधा सा उद्देश्य है प्यारे बच्चों कि जैविक खाद तैयार करना, बायोगैस तैयार करना, बायो सीएनजी तैयार करना। इसके लिए पशुओं का गोबर का प्रयोग में लाना या गले सड़े पत्तों का खाद लाना। इसके दो फायदे हैं। एक तो क्या है, कचरा सारा खत्म हो जाएगा। दूसरा फायदा है खेत जो है, खेत के अंदर अगर ये खाद डाली जाएगी तो फसल जो है, फसल की उत्पादकता ज्यादा होगी। मतलब एक तो स्वच्छता की तरफ भी जाएंगे, एक हम लोग जो है आर्थिक रूप से स्थिति भी हमारी मजबूत होगी। सर इस योजना की सफलता की संभावना क्या है? देखो संभावना काफी हद तक है, क्योंकि 19वीं पशुधन जनगणना हुई थी। पशुओं की गणना कह सकते हो या पशुधन गणना, पशु गणना कह सकते हैं या पशुधन जनगणना भी कह सकते हैं, जन हटा सकते हैं, ठीक है। 2012 के मुताबिक मवेशियों की 300 मिलियन आबादी है और प्रतिदिन 30 लाख टन गोबर प्राप्त होता है। अब देखो इतना गोबर है तो समझ सकते हो आप लोग इस गोबर से कितना जो है सीएनजी गैस या बायो सीएनजी गैस जो है बनाई जा सकती है।
हरियाणा में जन्मे डॉक्टर सत्यवीर सिंघल को ब्रिटिश साम्राज्य पदक से नवाजा जाएगा। इसका संबंध जो है किस गांव से है? डॉक्टर सत्यवीर सिंघल का संबंध जो है, इनका संबंध किस गांव से है? तो इनका संबंध प्यारे बच्चों रोहतक जिले के सरेंटी गांव से है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर सत्यवीर सिंघल अपनी पत्नी के साथ, डॉक्टर मधु सिंघल के साथ तकरीबन 20 सालों से जो है यूके के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। अभी कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने हेल्थ वर्कर्स के रूप में बहुत काम किया है। ये ब्रिटिश एम्पायर मेडल, जिसको हम लोग बीईएम का इतिहास जो है बहुत पुराना है। ये क्यों दिया जाता है? ये बेसिकली जो है अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य के लिए, योगदान के लिए दिया जाता है। 2019 में, अगस्त 2019 में क्या था कि लंदन में एक इंटरनेशनल गीता महोत्सव हुआ था। उसमें डॉक्टर सत्यवीर सिंघल ने भाग लिया था और इस आयोजन के दौरान इन्होंने सेवाएं दी थी बहुत सारी। इसी वजह से जो है इनको चुना गया है ब्रिटिश एम्पायर मेडल देने के लिए। ठीक है, डॉक्टर सिंघल को यह मेडल जो है बेलफास्ट के साथ इंडियन कम्युनिटी के लिए सराहनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। ठीक है, भारतीय मूल के, इनका पुश्तैनी गांव मैंने आपको बता दिया, रोहतक का सनेटी है। इनके पिता हरिराम सिंघल दिल्ली के राजकीय विद्यालय में बतौर शिक्षक सेवाएं दे चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। और 2000 के अंदर जो है ये इंग्लैंड चले गए थे और तब से जो है वहां पे काम कर रहे हैं ये। हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार मिला है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये हमारा ही राज्य है, हरियाणा राज्य को मिला है ये। ठीक है, हरियाणा को वैश्विक कृषि पुरस्कार 2019 के तहत जो है ये पुरस्कार मिला है। और 60 लाख पशुओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण का दावा है और 52 लाख पशुओं का फोटो सहित विवरण है मोबाइल एप्लीकेशन से, इसी वजह से मिला है। हरियाणा को यह पुरस्कार पशुपालन के क्षेत्र में किसानों की अर्थव्यवस्था को बेहतरीन प्रदर्शन करने को लेकर और सरकार की नीतिगत पहल के लिए दिया गया है। इस कृषि क्षेत्र में विकास की मदद से लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं, मतलब किसानों की अर्थव्यवस्था सुधारी है। पशुपालन में जो है हमारा योगदान, क्योंकि दूध उत्पादन में हम लोग दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। भारतीय चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा ये पुरस्कार जो है, ये एक मीटिंग हुई थी, चौथा ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट हुआ है। उसके दौरान इस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुनील गुलाटी ने जो है ये हरियाणा के तरफ से जो है एक पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। गाय भैंस का संयुक्त रूप से जो है टीका का प्रयोग करने वाला हरियाणा जो है वो पहला राज्य है पूरे भारत के अंदर। दूसरी बात जो है, और 60 लाख पशुओं पर संयुक्त टीकाकरण का सफलतापूर्वक काम अभी तक पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा हरियाणा में एक ऐप है, हर पशु का ध्यान। इस ऐप के माध्यम से 52 लाख बड़े पशुओं का फोटो सहित पूरा विवरण डेटा जो है कलेक्ट किया गया है। तो हरियाणा टीकाकरण में आगे है, स्वास्थ्य के रूप में पशुओं का बहुत ध्यान रखता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा की एकमात्र अत्याधुनिक सीमेन लैब किस जिले में स्थापित की जाएगी? हिसार में, करनाल में, रोहतक में, अंबाला में? बताइए प्यारे बच्चों, विस्तार से कल फिर हाजिर होऊंगा सुबह 7 बजे। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।